हमने अभी तक 3 आइडेंटिटीज देखी। पहली आइडेंटिटी कौन सी थी? इंटीग्रल ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log mod sec x प्लस c। ठीक है, ये हमने सबसे पहली आइडेंटिटी देखी। उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी हमने कौन सी देखी? वी टुक cot x, इंटीग्रल ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log mod sin x प्लस c। ठीक है, और थर्ड हमने कौन सी देखी? इंटीग्रल ऑफ sec x dx is equal to log modulus of sec x plus tan x plus c। अब फोर्थ आइडेंटिटी जो है वो क्या है? कोसेक, कोसेक एक्स डीएक्स। ठीक है, कोसेक एक्स डीएक्स की आइडेंटिटी क्या होगी? लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c। ठीक है, दिस यू विल ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ। जैसे थर्ड वाली आइडेंटिटी प्रूव की है वैसे ही फोर्थ वाली आइडेंटिटी प्रूव होगी। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ सिमिलर है, फर्स्ट एंड सेकंड सिमिलर है। प्रूफ मैंने आपको फर्स्ट का करवाया, थर्ड का करवाया, सेकंड एंड फोर्थ का प्रूफ जो है आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट का किया वैसे ही सेकंड का करोगे, जैसे थर्ड का किया वैसे ही फोर्थ का करोगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, यहाँ पर किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? चलो लेट t इज इक्वल टू, सोचो क्या लेंगे? थिंक। ओके, cos x, why cos x? cos x क्यों लेंगे? dt अपॉन dx क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यस यस, वेरी गुड, यस सागर। चलो तो dx क्या हो जाएगा? dt अपॉन माइनस साइन एक्स, तो एक साइन और ये पावर वाला साइन एक उड़ जाएगा। ठीक है, so what will this become? This will become integral of sin cube x into cos square x की जगह क्या लिखेंगे? t स्क्वायर इंटू dt अपॉन माइनस साइन एक्स। तो ये साइन एक्स और इसका पावर हो जाएगा 2 एंड नेगेटिव साइन बाहर, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब क्या करें? अब कुछ लगेगा? साइन स्क्वायर एक्स की कुछ आइडेंटिटी है, साइन को कॉस में कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब लगाओ। नाउ अगेन यू कैन पुट द आइडेंटिटी, सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, टी लगा दो वापस। सो क्या हो जाएगा? व्हाट विल यू गेट? नेगेटिव साइन है, वन एज इट इज माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लगाओगे? टी स्क्वायर, एंड दिस टी स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर। अब हो जाएगा। नाउ कैन यू डू इट?
व्हाट्स द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? Are you getting this? Upon 5, sorry. ये आ रहा है? Okay, great. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. x प्लस ए dx. चलो यहाँ पर किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? लेट t इज इक्वल टू, यहाँ पर तो और कुछ है ही नहीं, या तो साइन x आएगा या तो x प्लस ए आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. साइन x कर लेंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, मेरे कुछ काम का नहीं है. x प्लस ए ट्राई करते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस ए को ट्राई किया तो व्हाट विल आई गेट? dt by dx कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी dt by dx? 1. ओके, सो फ्रॉम दिस दो चीजें, x क्या मिलेगा यहाँ पर, बिकॉज x भी है, मुझे x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी. दिस यू विल गेट t माइनस ए एंड व्हाट विल बी dx. dx की वैल्यू क्या होगी? वो dt के जितना ही होगा. बोथ द वैल्यूज आई सब्स्टिट्यूट हियर. इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x मतलब साइन ऑफ t माइनस ए अपॉन x प्लस ए की जगह t, सो यू गेट साइन ऑफ t इंटू dt. क्या फायदा कर लिया मैंने ऐसा करके? साइन ऑफ a माइनस बी आइडेंटिटी लग जाएगी. साइन ऑफ a माइनस बी, व्हाट इज साइन a माइनस साइन ऑफ a माइनस बी? साइन t cos a माइनस cos t साइन a, यही है, होल डिवाइडेड बाय साइन t dt. अब हो जाएगा, अब तो इजी हो गया. सो व्हाट यू गेट? यू गेट इंटीग्रल ऑफ इन दोनों को, तो साइन t कट हो जाएगा, cos a विल रिमेन dt माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसमें कुछ कट नहीं हो रहा है, लेकिन cos अपॉन साइन जो होता है वो क्या होता है? साइन ए बच रहा है, साइन ए इंटू कॉट टी dt. ये तो किसके जैसे काम करेगा? दिस विल बिहेव एज अ कांस्टेंट, इट विल कम आउट. cos a also come out, cos a integral of dt minus sin a integral of cot t dt. So what you get? चलो इसका क्या हो जाएगा? t इंटू cos a माइनस cot का क्या होगा? अभी हमने देखा था log modulus of sin t and plus c. Put the value of t. t की वैल्यू कितनी है? x plus a. So x plus a into cos a minus sin a into log modulus of sin t की जगह x plus a and plus c. So what you will get? Multiply x cos a plus a cos a minus sin of a log sin x plus a and plus c. Now this is also constant,
ये जो लास्ट में ये c बचा वो भी कांस्टेंट में है, बाकी इनमें x है, ये भी x है, तो इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. दिस विल रिमेन एज इट इज माइनस साइन a log मॉड्यूलस ऑफ साइन x प्लस a एंड प्लस c1 दे सकते हो. इन दोनों को कंबाइन करके c1 दे दिया. So this is the final answer. Now with these many examples, we move on to for exercise 7.2. ठीक है, exercise 7.2 हम start कर रहे हैं. Today can we extend full 40 minutes continue कर लो. You have any other plans? If yes, then let me know. एक ही yes आया, I have not got all yes. There are 8 participants. 8 yes आने चाहिए मुझे. Uday, Shabir. Okay, Gurmita is yes. Shabir is yes. What about Sagar, Prashant, Hiral? Okay. ठीक है, then we'll continue. Full 40 minutes, 2 लेक्चर हो जाएंगे. ठीक है, चलो एक्सरसाइज 7.2. Now first question. जल्दी जल्दी. वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. बहुत 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 ज्यादा इजी है ये तो. p को क्या सपोज कर लोगे? What will you suppose? 1 plus x square. क्यों? तो ये 2x आ जाएगा और ये 2x कट. तो what will be dx? dx will be dt upon 2x. So ये हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ 2x upon 1 plus x square dx will become, यहीं पर कर देते हैं. I will have to otherwise take a new one. 2x की जगह 2x रहेगा, 1 plus x square की जगह t and dx की जगह dt upon 2x. So this and this gone. You get 1 upon t, that is log t plus c. log t, t क्या है? 1 plus x square plus c. This is the answer. चलो क्वेश्चन नंबर 2. log x का स्क्वायर अपॉन x. यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? लेट t इज इक्वल टू, this time you are going to tell, I am not going to tell. Yes, सागर करेक्ट. log x, तो dt by dx कितना हो जाएगा? 1 upon x. So therefore what is dx? x dt. Very good. So ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ log x की जगह t, तो t का स्क्वायर अपॉन x remains as it is. dx की जगह x dt gone. t cube upon 3. फाइनल आंसर t क्या है? यस, log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c. वेरी गुड. नंबर 3. चलो थर्ड क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x plus x log x
dx. First step, take something common, x common, 1 plus log x dx. अब आ जाएगा. अब किसको लोगे? let t is equal to very good. So what is my dt by dx? 1 upon x. Therefore what is my dx? हीरल 1 upon 1 plus log x क्या बताया बेटा? नहीं 1 upon x हो जाएगा ना बेटा. डेरिवेटिव ऑफ 1 plus log x 1 तो कुछ नहीं, 0 plus 1 upon x ना. नहीं, t आप 1 plus log x लोगे. 1 plus log x, 1 upon 1 plus log x नहीं, 1 plus log x. ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा? x into dt. Now substitute here. 1 upon x remains as it is. 1 plus log x की जगह क्या लगाओगे? t. And dx की जगह x dt. तो x and x gone. 1 upon t आ रहा है, so log mod of t plus c. And t की जगह लगा दो log x, 1 plus log x. So this will become as log 1 plus log x plus c. log मॉड्यूलस के अंदर 1 plus log x plus c. डिफरेंशिएशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. किसका डेरिवेटिव क्या होता है वो याद रखो, तो जल्दी हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करें. इंटीग्रल ऑफ sin x into sin of cos x dx. चलो t, let t is equal to yes सागर cos x. तो dt by dx क्या हो जाएगा? dt by dx माइनस मत भूलना. So what is dx? It is dt upon minus sin x. Now substitute. Integral of sin of x remains as it is into sin of cos x की जगह t into dx की जगह dt upon minus sin x. Sin x gone, minus sign comes out. Minus integral of sin t dt. क्या आ जाएगा? sin t का yes negative cos t पहले लिखोगे प्लस c, एंड देन व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट क्या होगा? माइनस प्लस cos t माइनस c. यहाँ पर देखो माइनस c आ रहा है, तो आपको एक और c1 डालना पड़ेगा. ठीक है, एंड दिस इज, इसको मैं रब कर रही हूँ, इट्स लुकिंग लाइक t cos ऑफ cos x प्लस c1. नेगेटिव c इज इक्वल टू c1. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ax plus b cos of ax plus b dx. So what will you take? यहाँ पर किसको लोगे? सिर्फ ax plus b. व्हाट अबाउट sin ax plus b अगर मैं लूँ तो?
इफ आई टेक दिस देन तुम्हारे मेथड से भी ट्राई करते हैं, ये वाला देखो फिर चेक करना कौन सा इजी है। dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, इट विल बी cos ऑफ ax प्लस b, चेन रूल, नाउ दिस टाइम इट विल बी चेन रूल, इसका इनटू डेरिवेटिव ऑफ इसका भी लगेगा, ax प्लस b का डेरिवेटिव कितना होता है, डेरिवेटिव किसका होगा, इनटू a, यस और नो, सो व्हाट विल बी dx, dx कितना हो जाएगा, dt अपॉन a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b, यस और नो। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b की जगह t इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b, जस्ट होल्ड ऑन। सो ये क्या हो जाएगा, इंटू dx की जगह dt अपॉन a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b। हाँ साइन 2x वाला भी कर सकते हैं, लेकिन साइन 2x की जगह आपको हाफ और हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हो, वो वाला भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a इंटीग्रल ऑफ t dt, सो व्हाट डज इट बिकम नाउ, आई फील ये वाला मेथड सबसे इजी है, आप उससे भी वो वाला भी ट्राई कर लेते हैं, इसके बाद वो वाला ट्राई कर लेते हैं। सो यू गेट 1 अपॉन a, दिस विल बिकम t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, सो नाउ 1 अपॉन a, t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ax प्लस b होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, दिस इज द आंसर। वो वाला इसके बाद वो ट्राई करते हैं। चलो सेम क्वेश्चन विथ अनदर मेथड, आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन, ये लिख लिया आप लोगों ने। ओके सो नाउ शुचि आपका मेथड ax प्लस b को चलो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ओनली विद दिस मेथड, साइन ऑफ ax प्लस b इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b dx। ना यहाँ पर साइन इंटू कॉस दिख रहा है, अगर मैं ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2 और यहाँ पर हाफ कर दूं, वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम हाफ इंटीग्रल ऑफ 2 साइन, सॉरी एक मिनट, साइन 2x हो जाएगा। चलो करो, सो दिस विल बिकम साइन ऑफ 2 टाइम्स ax प्लस b dx। अब किसको प्रूव करोगे, नाउ व्हाट विल यू टेक, अब लेना तो पड़ेगा ही ना, अब किसको लोगे, लेट सब्स्टिट्यूट शुचि 2 टाइम्स ax प्लस b को ले लोगे t,
यस 2x प्लस 2b को t ले लो, चलो वही हो गया. सो t इज इक्वल टू 2ax प्लस 2b. यू हैव मल्टीप्लाइड, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, चलो वही हो जाएगा. लेकिन फिर क्या होगा? व्हाट इज dt by dx? 2a. therefore what is dx? yes, dx कितना हो जाएगा? dt अपॉन 2a. चलो सब्स्टिट्यूट करो. सो हाफ इंटीग्रल ऑफ साइन, ये पूरे को t लेंगे इंटू dt अपॉन 2a. ये ले लो बाहर, 1/4a हो जाएगा. एंड साइन टी का माइनस कॉस टी प्लस सी. सो फाइनली यू गेट माइनस 1/4a कॉस टी की जगह 2ax प्लस 2b प्लस c. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इस तरह से भी कर सकते हो, उस तरह से भी कर सकते हो. अब दोनों में आंसर अलग आया. एग्जामिनर ने रॉन्ग किया तो करेगा क्या एग्जामिनर रॉन्ग? इसको उस आंसर पर ले जा सकते हो. कैन यू? ये कॉस देखो, इफ यू वांट यू कैन टेक दिस टू दैट आंसर. माइनस 1/4a ले लो, कॉस 2 कॉमन ले लो, ये ax प्लस b हो जाएगा. व्हाट इज कॉस ऑफ 2x? ये पूरे को ऐसा मान लो थीटा है. cos 2 थीटा कितना होता है? व्हाट इज cos 2 थीटा? व्हाट इज cos 2 थीटा? साइन के टर्म्स में बताना. व्हाट इज cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन? ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x. अब यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूट कर दो. x की जगह क्या है? ax प्लस b. एंड माइनस साइन है. राइट? हेलो, 2 minutes बेटा. 2 minutes. 2 minutes. So you get 1 minus 1 plus 2 sine square 2 times 1 minus 2 sine square x आएगा ना. 2x क्यों आएगा? हेलो, करूँ छू. एक मिनट. You have 1 upon a, so sine square 1 minus cos square. I don't think so translation possible है, लेकिन फिर भी I'll just see and get back to you on this. We can get to the same answer, but this is also correct, the other one is also correct. ठीक है, दोनों करेक्ट आंसर है. ऐसा नहीं है कि ये एक ही करेक्ट आंसर है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड द अदर ऑल्सो करेक्ट. दिस वन ऑल्सो करेक्ट.
ठीक है. Now question number 6. Integral of under root ax plus b dx. इसमें क्या करोगे? What will suppose? ax plus b को ही सपोज करना पड़ेगा, इसमें तो और कुछ है ही नहीं. तो लेट ax plus b is equal to t. तो dt by dx कितना हो जाएगा? a, which implies dx is equal to dt upon a. चलो सब्स्टिट्यूट इंटीग्रल रूट टी इंटू dx की जगह dt अपॉन a. सो 1 अपॉन a. दिस इज रूट टी. रूट टी कितना हो जाएगा? t रेज टू 3/2 और यहाँ पर 2/3 प्लस c. सो व्हाट यू गेट 2 अपॉन 3a. t की जगह ax प्लस b होल रेज टू 3/2 plus c, and this is the answer. Easy है. चलो क्वेश्चन नंबर 7 पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं करवाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रल ऑफ x and under root x plus 2 dx. चलो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे वो सोचना है आपको. फाइनल आंसर यू शुड गेट 2x plus 2 whole raised to 5/2 upon 5 minus x plus 2 3/2 3 या and plus c. ये आंसर आना चाहिए. यस, x प्लस b ले लोगे. ax प्लस b कैसे लोगे बेटा? यहाँ पर रूट एक्स प्लस 2. x प्लस 2. यस. तो इसका मतलब टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? नाउ यस निकालो dt by dx कितना हो जाएगा? यहाँ पर इंटू 2 भी होगा क्योंकि t का स्क्वायर है. एंड दिस साइड इट विल बी 1. dx by dx 1. सो यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? थोड़ा सा x is equal to t square minus 2 and dx is equal to 2 times dt. एक मिनट. यहाँ पर 2t है. I just wrote 2t dt. I hope now it will be easy. So integral of x की जगह आप लिख दोगे t square minus 2 into t and then dx की जगह 2t dt. So on multiplication you get 2 को तो बाहर ही ले लो. t square into t square t raised to 4 minus t square into 2t square dt. t raised to 5 upon 5 minus 2 t raised to 3 upon 3 plus c.
So according to me you get this. P की जगह वैल्यू पुट कर दो. टू बाई फाइव टी रेज टू 5 तो है ही. टी रेज टू 5 की जगह क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ अंडर रूट है सो x प्लस 2 5 है एंड हाफ माइनस 2 2 सा 4 बाई 3 टी टी की जगह x प्लस 2 एंड 3 एंड हाफ प्लस c 1. Everyone got the answer? कोई difficulty, problem? We stop here today. Already only 1 minute, 2 minutes are only left. ठीक है, हम यहाँ पर stop करते हैं. So we stop here and homework I have already given you. What is the homework for today? 4 by 3. C1 क्यों आया? 2C है ना, 2 मल्टीप्लाई होगा C से, so 2 into C, so that I have given C1. And Sagar 4 by 3, 2 into 2, 4 by 3. C and C1 doesn't matter much, ठीक है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. So today's homework is Shuchi has completed, others have still not completed exercise 19.1 and 19.2 plus examples. So आप ये complete करोगे, ठीक है? Shuchi, you can move further. आप आगे कर सकते हो, right? You can go for further examples. Examples ही करना, 19.3 and examples. ठीक है, go for exercise 19.3 plus examples. Shuchi can go further. आप लोग ये करो and tomorrow we will continue with 7.2. ठीक है, 7.2 टेक्सचुअल हम यहाँ पर ही करेंगे साथ में. ठीक है, चलो बाय बाय.